बच्चों, आज 10वीं कक्षा के लिए रस परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम रस के छठे में भयानक रस की चर्चा करेंगे। भयानक जैसा कि शब्द है, जिस दृश्य को देखने से, जिस कविता को पढ़ने से भय का संचार हो, अर्थात भय लगे, चाहे वह दृश्य को देखकर हो, चाहे कविता की पंक्ति को पढ़कर भय लगे, वहाँ भयानक रस होता है। एक उदाहरण देंगे, आप इसे नोट करते चलेंगे। लागत अबध भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। ये प्रसंग है रामचरित मानस का। दशरथ की मृत्यु जब हो जाती है तो पूरी अयोध्या सुनी हो जाती है। राजा मर गया, सारी प्रजा में मातम छा गई। सभी लोग घर से निकलना बंद कर दिए। प्रजा दुखी है। भरत जी को सूचना दी जाती है। भरत जी आते हैं। भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सुनी अयोध्या को देखकर उनके मन में विस्मय होता है, शंका होती है। अपने भाई शत्रुघ्न से कहते हैं, भैया शत्रुघ्न, लगता है जैसे अयोध्या में कुछ अनहोनी हुई है। आगे चलकर उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तुलसीदास जी अयोध्या की उस सूनेपन का चित्रण करते हुए अपने मानस में लिखते हैं, लागत अबध भयावन भारी। ये अयोध्या बहुत भयानक लग रही है। वह रात्रि कैसी लगती है? जैसे काल रात्रि हो। काल की रात्रि के सदृश यह रात्रि भयानक लगती है। मानव काल रात इंदियारी में उत्प्रेक्षा अलंकार दिए। फिर अगले रस की चर्चा करते हुए विभत्स रस पर हम आते हैं। विभत्स का अर्थ होता है घृणास्पद चीज देखना। इसकी परिभाषा है घृणा की वस्तु, दुर्गंध अथवा गंदी चीजें देखना। आप जैसे कचरे की ढेर से जाते हैं, उससे दुर्गंध आती है तो आपके हाथ बरबस नाक पर चली जाती है और फिर आप क्या करते हैं? नाक को मूंद लेते हैं। कहीं छत लाश को कुत्ते नोच रहे हैं, चील नोच रही है, उसे देखकर आप नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। ऐसी चीजों का परिदर्शन विभत्स रस का परिचायक होता है। एक उदाहरण से आप समझेंगे कि युद्ध के मैदान में जब असंख्य लोग मारे जाते हैं, शव को उठाने वाला कोई नहीं रहता है, तो जानवरों को पिकनिक बनाने का अच्छा मौका मिलता है और वे उन मुर्दों को नोच नोच कर खाते हैं, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। इतनी लाशें पड़ी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक में उसकी चर्चा करते हैं। सिर पर बैठियो काग, काग कौवा को कहते हैं। उस शव पर, उस मुर्दे पर कौवा उसके सिर पर बैठकर आंख दो खात निकाल, दोनों आंखें निकाल रहा है। मरे हुए हाथ शव की आंखें निकाल रहा है कौवा।
और आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। खींचत जीवई श्यार, श्यार कहते हैं लोमड़ी को, गांव देहात में उसे गीदड़ कहते हैं। सियार बहुत चालाक जानवर होता है। वह क्या कह रहा है, उस मुर्दे की जीभ खींच रहा है। खींचत जीवई श्यार, अति आनंद उड़ धारत, और बड़ा आनंद मना रहा है। उसे जीभ खींचकर खाने में जो मजा है उसका वर्णन वह स्वयं कर सकता है। इसलिए गीत जान का खोद खोद के मांस उचारत, और गीत क्या करता है, गीत मांसाहार पक्षी है, और गिद्ध की विशेषता है कि वह मुर्दे को ही खाता है। जब तक सांस चलती रहती है गिद्ध उसे नहीं खाती, जब तक सांस नहीं बंद होती है मुर्दे के रूप में परिणत नहीं हो जाता है तब तक वह उसे छूता भी नहीं। गिद्ध क्या करती, गिद्ध जान का खोद खोद के मांस उचारत, मांस नोच नोच कर मांसल स्थल से वह मांस को नोच नोच कर खा रहा है। और फिर कुत्ता, श्वान मतलब कुत्ता, श्वान आंगुरी काटी काट के खाद्य विचार, काटी काट में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार। श्वान माने कुत्ता, अंगुली माने अंगुली। कुत्ता उंगलियों को काट काट कर जमा कर रहा है, संकलन कर रहा है और खाने का विचार करता है। वह पहले स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, इसके बाद वह खाएगा। तो आपने देखा है ये जो दृष्टांत, ये जो उदाहरण है, ये विभत्स रस का एक अच्छा उदाहरण है। अन्य उदाहरण भी है। फिर आगे अद्भुत रस, अलौकिक वस्तु का दर्शन। अलौकिक वस्तु जैसे भगवान के दर्शन हो गए, ऐसा कुछ दृश्य सामने आ गया जो लौकिक नहीं हो, तो ऐसे दृश्य का अवलोकन अद्भुत रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। एक उदाहरण से आप इसे समझेंगे। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में न लड़ने का निश्चय करता है तो कृष्ण उसे समझाते हैं, कर्म का संदेश देते हैं, कर्म का पाठ पढ़ाते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। जब अर्जुन हथियार डाल देता है तो कृष्ण अपना स्वरूप दिखलाते हैं, अलौकिक स्वरूप दिखलाते हैं, अपना विराट रूप दिखलाते हैं और कहते हैं अंबर में कुंतल जाल देख, अर्थात उस ब्रह्म का, उस कृष्ण के बाल क्या है, अंबरी, आकाश ही उनके बाल, अर्थात पूरी आकाश में उनके बाल लगा रहे हैं, मतलब कि आकाश ही उनके बाल हैं। पद के नीचे पाताल देख, और फिर कहते हैं मेरे पैर के नीचे पाताल है। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरी मुट्ठी में तीनों काल है, भूत वर्तमान भविष्य। मेरा स्वरूप विकराल देख, फिर कहते हैं इस मेरे स्वरूप को देख, इस मेरे विकराल स्वरूप को देख, कैसा है वह स्वरूप। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जितने जीव हैं, जितने भी चराचर प्राणी हैं, सभी मुझी से जन्म लेते हैं और फिर मरकर मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अलौकिक रूप का दर्शन कराना अद्भुत रस का संचार करता है। अगली कक्षा में हम फिर आगे के रसों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।